मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पे और मैं लेकर आई हूँ हार्ट स्ट्रिंग का एपिसोड 5। तो आई सजेस्ट कि आपने अगर इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। तो हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था, हमारी फीमेल लीड को बहुत सारा सुनना पड़ा और हमारा डायरेक्टर उससे बात करना चाहता है। तो अब आगे तो हमारे यहाँ डायरेक्टर और हमारे फीमेल लीड के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो हम ज़्यादा माइंड ना भी करें तो भी चलेगा। तो इसमें से हमारी कुछ बात मैं बता दूं कि हमारा डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे टीचर के लिए बिल के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी, तो तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ उनके जो बिल के पैसे उन्हें देने के लिए। तो हमारी जो फीमेल लीड थी उसकी बस आ जाती है और वो कहती है ओके मैं चलती हूँ, थैंक यू। और वो थैंक यू इसलिए कहती है क्योंकि उसके साथ थोड़ी बात की और वो थोड़ी सी हैप्पी हो गई, कुछ देर के लिए ही सही। और वो उन्हें कहती है थैंक यू क्योंकि मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, और फिर वो बस में चली जाती है। पर हमारी फीमेल लीड का कोई सामान था वो वहीं छूट जाता है, तो हमारा डायरेक्टर उसे बुलाता है पर इतनी देर में वो चढ़ के बस में चली जाती है। तो उसके बाद में हमारा सीन कट होता है और हमारा डायरेक्टर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो उसका सामान देने के लिए आया होता है। और वो कोई प्रोफेसर किम जाए वॉन से बात कर रहा था कि वो हमारे मेलिट की बात कर रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ उसकी बात, और कहता है कि मैं आपको बाद में बात करता हूँ। पर वो हमारा मेन लीड अरे हमारे डायरेक्टर जो हैं वो उसे ढूंढते हैं हमारी फीमेल लीड को, पर वो उस कमरे में नहीं मिलती उस पेशेंट्स के साथ में। तो हमारा डायरेक्टर जो था वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तो वहाँ एक नर्स से पूछता है कि किम जाए वॉन कहाँ पे हैं। तो वो नर्स जो थी वो बताती है उनका तो ट्रांसफ़र हो गया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो हमारे डायरेक्टर वो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद में हमारा सीन डायरेक्टर बाहर आता है हॉस्पिटल के, जो हमारी फीमेल लीड को ढूंढ रहा होता है। और हमारी जो फीमेल लीड है वो किसी से थैंक यू या माफ़ी जो भी होती है कोरियन लोगों में इनसे झुक के मांगी जाती है। तो वो कुछ कह रही थी, उनसे बात करती है, बहुत ही सैड थी। तो हमारा डायरेक्टर भी उसे देख लेता कि आज वो पक्का सैड होगी क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर का जो था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फिर हमारा डायरेक्टर जो था वो उसके साथ जाता है, उसके पीछे पीछे। हमारी फीमेल लीड उदास होती है तो हमारी फीमेल लीड को लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे है। तो हमारी फीमेल लीड जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ डायरेक्टर दिखाई देता है। तो डायरेक्टर से वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा डायरेक्टर कहता है वो तो मैं देने, पर उतनी देर में हमारी फीमेल लीड पीछे मुड़ के अपना दुखड़ा सुनाने लग जाती है कि काश मैं जल्दी आ जाती और मैं एक ही बार सही आखिरी टाइम पे हमारे प्रोफेसर से मैं मिल पाती, मैं लेट क्यों हो गई। प्रोफेसर प्रोफेसर करके चिल्लाने लग जाती है, यानी बोलने लग जाती है। तो हमारे डायरेक्टर सोचते हैं कि इसको मेरे को कंधा देना चाहिए, ना रोए इसकी वजह से। तो हमारी फीमेल लीड को हमारे डायरेक्टर चुप करवाने के लिए उसके सर पे हाथ रखते हैं, रो मत यूँ कह यानी समझते हैं। तो हमारी फीमेल लीड वो सब देख के फिर और रोने लग जाती है फूट फूट के। तो हमारा डायरेक्टर सोचता है कि रोए तो अच्छा है क्योंकि ये जो मन हल्का हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारा फीमेल लीड और डायरेक्टर अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। और फिर सीन कट होता है और अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ हमारा बुक्खड़ अपनी क्लास में सो रहा होता है और सोते टाइम भी खाने का ही सोच रहा होता है। तो वहाँ पे उसका जो क्लासमेट होता है वो कहता है बुक्खड़ का नाम बुला के, उठो देखो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मिलने आया है। तो हमारा बुक्खड़ उठ जाता है अपना होश संभाल के, तो वो देखता है कि कौन मिलने आया है। तो हमारा वहाँ देखते हैं कि तो मेल लीड है। फिर भाग के जाता है और कहता है तुम कल मेरे मोबाइल का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, उठा क्यों नहीं रहे थे, और यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है सारे लोग कितने पागल हैं और सब रिफंड मांग रहे हैं। एक सांस में बोल देता है। तो हमारा मेल लीड कहता है हाँ मैं उसे लौटाने आया हूँ, ये तुम दे देना। तो हमारा बुक्खड़ कहता है कि मैं क्यों दूँ, तुम ही कल लेट आए थे, तुम ही लेट क्या तुम आए नहीं थे, तुम ही दो। उसे फेंक के मारता है। तो हमारा मेल लीड जाना तो नहीं चाहता था, वो कहता है कि वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक के पास। वो कहता है हाँ तुम्हें पता भी है बहुत गुस्से में, ध्यान रखना तुम्हें कहीं कुछ कर ना देवे। तो हमारा जो मेल लीड होता है वो डर जाता है, वो कहता है चलो साथ में चलते हैं। तो वो बुक्खड़ कहता है नहीं। तो वो कहता है कि खाना दूंगा। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्रोफेसर किम ने कहा है कि वो मुझे खाना देगी तो मैं तुम्हारा खाना क्यों लूँ। और वो चिढ़ा के कहता है कि तुम अकेले जाओ।
तो हमारा मेल लीड कहता है ये क्या हो गया। अब हमारे मेल लीड को अकेले जाना पड़ता है और हमारी फीमेल लीड को ढूंढने लगता है ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो तो लाउड म्यूज़िक वाले डिपार्टमेंट में था, तो वो ढूंढने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड उसे मिल जाती है। हमारी फीमेल लीड जी थी, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, जो भी उसे कहते हैं बजाती हैं वो, पता नहीं, वो बजा रही होती है, उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा मेल लीड उसे बाहर से ही देख रहा होता है। तो हमारी फीमेल लीड को लगता है कि कोई मुझे देख रहा है बाहर से। तो हमारी फीमेल लीड उस चीज़ को बजाते बजाते रुक जाती है। तो हमारे मेल लीड को लगता है कि शायद अभी जाना चाहिए मुझे, तो वो जाता है। तो हमारी फीमेल लीड जो थी उसे घूर के कहती है तुम्हें परमिशन किसने दी यहाँ अंदर आने की। तो हमारा मेल लीड कहता है कि मैं तो सिर्फ ये तुम्हें देने आया हूँ। तो हमारी फीमेल लीड थी को उसको फेंक के देता है और इंसल्ट करके। तो हमारी फीमेल लीड कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें ही ले लो इसे। तो हमारा मेल लीड को हमारी फीमेल लीड कहती है सच बताओ तो तुम कितने कूल रहते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ माना तुम्हारा फेस अच्छा है, प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है, तुम्हारा गाना भी बहुत सब सुनते हैं, पर सच बताऊँ ना तो मुझे दिल से तुम्हारा गाना सबसे बकवास लगता है, पता नहीं लोग क्यों सुनते हैं। और फिर उसे फेंक के वो लिफाफा मार दी है। तो फिर हमारी फीमेल लीड को सुनना पड़ा था, तो वो भी उसे सुनाएगी ही, कल क्यों नहीं आए। तो हमारा मेल लीड उसे कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी तुम ये ले लो, ऐसा है तो तुम प्रोफेसर का बिल भर देना। तो हमारी जो फीमेल लीड थी वो कहती है क्या, एक बात समझ नहीं आती कि तुम लड़कियों को इतने ग्रेट क्यों लगते हो, तुम्हारे पीछे आगे पीछे लड़कियां क्यों घूमती रहती हैं। सच बता तो तुम मुझे क्रूल और ऑब्जर्वर लगती हो, तुम्हें देख के तो मेरी भूख भी मर चुकी है, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। फिर उसे लिफाफा में फेंक के मारने वाली होती है। तब हमारा फेलियर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है अब मैं बताता हूँ मेरे पीछे लड़कियाँ क्यों पड़ती हैं, क्योंकि तुम जैसी अगली एविल और डेविल दिखने वाली लड़कियाँ को कौन फॉलो और लाइक करेगा। तो ये सुन के हमारी फीमेल लीड का तो पारा और भी हाई हो जाता है। वो कहती तुम्हें ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बारे में पता ही क्या है। तो हमारा मेल लीड कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो हमारी फीमेल लीड कहती है मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तुम्हारे मिलियन टाइम्स ये तुम्हारी लाउड म्यूज़िक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे मेल लीड को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो कहता है हम एक बेट लगाते हैं। तो हमारी फीमेल कहती है बेट। तो हमारी मेल लीड कहता है कि हाँ बेट। तो हमारी फीमेल लीड भी हामी भर लेती है कि ठीक है। हमारा मेल लीड कहता है कि हमारा अगर तुम हारी, तो हमारी फीमेल कहती है हाँ हम अगर मैं हारी तो हमारा मेल लीड कहता है कि तुम 1 महीने तक मेरी गुलाम बन के रहोगी। तो हमारी फीमेल लीड कहती है 1 महीना, 2 महीना या कितने भी महीने रहने हो मैं रह लूँगी, पर हाँ अपनी बात से पीछे मत मुकर जाना। तो हमारा मेल लीड कहता है ठीक है। एक दूसरे को घूरने के बाद चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे कि अब इस कंपटीशन में जीतेगा तो जीतेगा कौन और कौन किसका गुलाम बन के रहने वाला है। इसके बाद वाले एपिसोड इसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसे देखना तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों बाय।